नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी पीटीटी एग्ज़ाम 2023 की राजस्थान में होने वाली है, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो आज अपन बात करेंगे टेस्ट सीरीज क्रमांक 8 के ऊपर। इससे पहले 7 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और आपकी एग्ज़ाम प्यारे बच्चों 21 मई 2023 को हो रही है। इसके एडमिट कार्ड जीजीटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। जीजीटीयू पीटीटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहां एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप वहां से आप पढ़ लीजिएगा। कितने समय से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, वो सारी की सारी जानकारी आप वहां से चेक कर सकते हो। चलिए, आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न अपना वो देखिएगा प्यारे बच्चों। राज्य में बालू का स्तूप भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि राजस्थान के अंदर जो बालू का स्तूप भाग है उसके अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपके सामने काली लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है भूरी दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल दोमट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है पीली भूरी बलुई मिट्टी। ये नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है, पीली भूरी बलुई मिट्टी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, पीली भूरी बलुई मिट्टी है, जो राज्य में बालू का स्तूप भाग में पाई जाती है, वहां पर बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस फसल से नाइट्रोजन सबसे अधिक मिलता है? कौन सी फसल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है वो मिलता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है बाजरे की फसल, दूसरा है मटर की फसल, तीसरा है ज्वार की फसल या फिर मोठ की फसल। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे अधिक है जो मटर की जो फसल होती है उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन है वो मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तेलीय पानी से मिट्टी कैसे हो जाती है? तेलीय पानी से मिट्टी कैसे हो जाती है, किस विधि के कारण से हो जाती है? यहाँ पर विधि बताई गई है, क्षारीय, लवणीय, बंजर या अनउपजाऊ। कैसी हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, तेलीय पानी से जो आपकी मिट्टी है वो हो जाती है क्षारीय मिट्टी। क्या हो जाती है? क्षारीय मिट्टी हो जाती है तेलीय पानी से। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। प्रश्न है, राजस्थान में जल और वायु दोनों के अपर्दन से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक प्रभावित होती है? कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक प्रभावित होती है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन है काली लाल काली मिट्टी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, काली लाल काली मिट्टी, पीली काली मिट्टी, काली बलुई मिट्टी या रेतीली भूरी मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी है वो हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, काली बलुई मिट्टी है वो हो जाती है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मरुस्थल में सबसे अधिक खाद्य फसल होती है, सबसे अधिक जो खाने योग्य फसल है वो कौन सी होती है मरुस्थल में? तो आपको पता है बाजरा की फसल होती है। बाजरा जो बरसात यानी कि बरसात के मौसम में बाजरे की फसल होती है, तो ये सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र में खाद्य योग्य फसल है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। राज्य में सबसे अधिक किस मिट्टी का क्षेत्र है? यानी कि राजस्थान में अपन बात करें तो सबसे अधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, किस मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो कौन सी है राजस्थान के अंदर? रेतीली मिट्टी ज़्यादा मिलती है आपको, रेतीली है उसका क्षेत्रफल अधिक ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। अरावली पर्वतमाला के किस दिशा में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? जो अरावली की श्रृंखला है उसके किस दिशा में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे हो राजस्थान का मैप है,
यूं अरावली की श्रृंखला है। तो ये देखिएगा, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो एरिया है पश्चिम वाला, इसके अंदर सबसे अधिक क्या है, जो रेतीली मिट्टी है वो पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी जो भाग है उसमें सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, घग्गर नदी के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो घग्गर नदी का मैदान है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो उसमें आपको सबसे अधिक जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी। भूरी, मटियार और दोमट मिट्टी है, जो जैसे पाउडर के जैसी, आप कह सकते हो उसको, चिपचिपी सी होती है, इस टाइप की भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी है, वो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, चंबल और माही नदी के क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। जो मिट्टी मिलती है वो किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो प्यारे बच्चों काली मिट्टी। वो जो चंबल और माही नदी का जो मैदान है वहाँ पर आपको काली मिट्टी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। काली मिट्टी वहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, सेम की समस्या है। सेम की समस्या क्या है, किस वजह से सेम की समस्या है, जलमग्न अधिक होना सेम की समस्या है। क्या होना, जलमग्न अधिक होना सेम की समस्या हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या है, सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, कृषि के लिए सबसे अधिक लाभकारी मिट्टी है, यानी कि कृषि के लिए सबसे अधिक जो लाभकारी मिट्टी है वो है बलुई दोमट मिट्टी। कौन सी है, बलुई दोमट मिट्टी है, वो कृषि करने के लिए सबसे अधिक लाभकारी है, वो मिट्टी मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, लाल लोमी मिट्टी का किन जिलों में संबंध है, कौन से जिलों से संबंध है लाल मिट्टी का, तो उसका है उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तीनों ही जिलों से संबंध है लाल लोमी मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, घुसरिया शिरोजम प्रकार की जो मिट्टी है किन जिलों में पाई जाती है, कौन से जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर और जोधपुर, जालौर, इन सभी जिलों के अंदर है ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, कौन कौन से जिले हैं उनमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपको मिलती है प्यारे बच्चों, भरतपुर और धौलपुर, दो जिले हैं राजस्थान के, उनमें आपको जलोढ़ मिट्टी है वो देखने को मिलेगी बहुतायत मात्रा में। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य में सबसे अधिक बेकार भूमि किस जिले में है। यानी कि बेकार भूमि का कहने का मतलब है जिस वहाँ पर जहाँ फसल नहीं होती है, वो बंजर भूमि का आप कह सकते हो उसको। तो कौन सा जिला है उसमें सबसे अधिक बंजर भूमि या बेकार भूमि मिलेगी, तो वो जिला आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर के अंदर आपको बेकार भूमि यानी कि व्यर्थ की भूमि या बंजर भूमि आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सामान्य मृदा का पीएच मान कितना रहता है। जो सामान्य मिट्टी है उसका पीएच मान कितना रहता है, ये रट लो आप, तो 6.7 से 7.5 के बीच में कितना रहता है, 6.7 से 7.5 पीएच के बीच में सामान्य मृदा का क्या रहता है, मान रहता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, एरिडीसोल्स मृदा किस क्षेत्र में मिलती है। एरिडीसोल्स मृदा है वो आपको अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर मिलती है। कौन से क्षेत्र में मिलती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर है ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में कौन सी मिट्टी अनउपजाऊ है। कौन सी मिट्टी है
जो अनउपजाऊ है, जो लवणीय मिट्टी होती है, लवण की मात्रा जिसमें अधिक होती है, वो मिट्टी क्या होती है, अनउपजाऊ होती है। वहाँ पर अनाज आपको नहीं मिलेगा, अनाज कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बेल्क कॉटन नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। बेल्क कॉटन के नाम से प्यारे बच्चों काली जो मटियार मिट्टी है, काली मटियार मिट्टी है, उसको बेल्क कॉटन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, खसरा किससे संबंधित है। खसरा क्या होता है, तो खसरे का मतलब है जो भूमि का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, खसरे के नाम से जाना जाता है। खसरा नंबर दिया जाता है, खेत होते हैं उनको क्या है, आपके हिस्से में कितना खसरा नंबर है, कौन सा खसरा नंबर है, ये अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। तो भूमि का जो क्षेत्र है उसको खसरे के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो राजस्थान के अंदर केंद्रीय भू संरक्षण केंद्र आपका कोटा जिले के अंदर कहाँ पर है प्यारे बच्चों, कोटा जिले के अंदर है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर और डूंगरपुर है, वहाँ पर आपको ये लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलेगी। ये दो जिले हैं, वहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राज्य में किस जिले से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। कौन से जिले से है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की है शुरुआत की गई है। तो सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर में है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत है की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब। देखिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जो मिट्टी अम्लीय है उसे कृषि योग्य बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग में किया जाता है प्यारे बच्चों, चूने का उपयोग किया जाता है, चूना उपयोग में लिया जाता है। जो मिट्टी अम्लीय है उसे कृषि योग्य बनाने के लिए चूना उपयोग में लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, पीली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है। जो पीली मिट्टी है उसके अंदर कौन सी फसल है बोई जाती है। तो पीली मिट्टी के अंदर प्यारे बच्चों मूंगफली है वो अधिक मात्रा में होती है। कौन सी फसल होती है, मूंगफली की फसल है जो अधिक मात्रा के अंदर होती है। तो आज की जो टेस्ट सीरीज थी पीटीटी टेस्ट सीरीज क्रमांक 8 जो आज अपन ने देखी, तो अभी प्यारे बच्चों आपके सामने 2-3 दिन का समय और है। तो इन 2-3 दिन के समय में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज है उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका अभ्यास भी रहेगा, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी आपको अनुमान लग जाएगा, और जो पुराने गत वर्षों के जो पेपर हैं उनको भी आप सोल्व कीजिएगा। तो इससे क्या है, अच्छे से अच्छे अंक आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। चलिए मिलते हैं अपन किसी जो अगली जो नेक्स्ट सीरीज है अपने टेस्ट सीरीज 9 के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद, राम राम।